जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHDS 184 यानी रेडियो लेखन की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट यूनिट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूनिट 4 है, रेडियो समाचार लेखन। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूनिट है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और बनाई हैं जिनमें मैंने एक गेस्ट पेपर और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें 3 वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूँ। ये चौथी वीडियो इस प्लेलिस्ट की, तो बाकी 3 वीडियो को भी देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। पूरे यूनिट की जो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है और इससे एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की आपकी संभावनाएं पूरी पूरी हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो यूनिट में। ठीक है, चलिए देखिए, यूनिट का नाम है रेडियो समाचार लेखन। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो रेडियो लेखन है और रेडियो में समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, तो इसके बारे में कंप्लीट एक यूनिट है जिसको हम चर्चा में लेंगे आज। इसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखेंगे, उसके बाद समाचार की परिभाषा, सिद्धांत वगैरह ये सभी चीज़ें देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगता रहेगा वो चीज़ें हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं प्रस्तावना। चलिए, रेडियो और समाचारों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। टीवी के आने और फैलने से पहले देश के एक बड़े हिस्से के लिए रेडियो समाचारों का एक महत्व होता था और रेडियो समाचार ही एकमात्र स्रोत था जिससे लोग समाचार प्राप्त कर सकते थे। किससे? टीवी और समाचार पत्रों से पहले की बात है। आज भी टीवी वगैरह की चीज़ों से पहले की बात, क्योंकि पहले समाचार पत्र आ चुका था, उसके बाद फिर रेडियो आया। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो ही समाचार का एकमात्र स्रोत और पहला स्रोत है, क्योंकि वो कम इस्तेमाल करते हैं समाचार पत्र, क्योंकि लोग पढ़े नहीं होते। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होती। ठीक है, लोगों तक सबसे पहले और सबसे तेज़ी से समाचार पहुंचाने के मामले में रेडियो की क्षमता का कोई जवाब नहीं है। लेकिन रेडियो के लिए समाचार लेखन आसान काम नहीं है। इस इकाई में हम रेडियो के लिए समाचार लेखन के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के भाग इतने में विशेष और समाचार स्रोतों की चर्चा करेंगे, यानी समाचार की विशेषताओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। समाचार के स्रोत कौन कौन से, इन पर चर्चा की जाएगी। तो इतना ही है इसमें। ठीक है, समाचार आपको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें करंट में चल रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समाचार ही बोलते हैं। समाचार परिभाषा और प्रमुख तत्व इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। समाचार की दर्जनों परिभाषाएं हैं। ठीक है, अक्सर मजाक में कहा जाता है कि जब कुत्ता आदमी को काटे तो वह समाचार नहीं है, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काट ले तो वह समाचार है। कोई विशिष्ट घटना जब होती है तो वो समाचार है। मजाक में ही सही, लेकिन ये परिभाषा समाचार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करती है। यानी कोई भी अनपेक्षित, यानी जिसका अपेक्षा न की गई हो, कोई ऐसी घटना हो गई हो। ठीक है, कोई अनोखी घटना जो सामान्यतः नहीं होती है, वो समाचार बन जाती है। ठीक है, लेकिन ये समाचार एक तत्व है, लेकिन ये समाचार का एक तत्व है और समाचार का दायरा इससे काफ़ी बड़ा है। ठीक है, समाचार का दायरा बहुत बड़ा है, वैश्विक रूप पर चीज़ें आती हैं सामने। ठीक है, वैश्विक घटनाएं हम जो लेते हैं उन्हें भी समाचार में लिया जाता है। तो एक समाचार का जो दायरा है, जो एरिया है, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इतना इसको समझेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसके अलावा लोगों की रुचि विभिन्न तरह के विषयों के बारे में जानने की होती है। जन रुचि के विषयों जैसे सामाजिक संबंध, मुद्दे, फिल्म, खेल, इन सभी पर समाचार बनाए जा सकते हैं। यात्रा, शॉपिंग, संस्कृति, जीवन शैली। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, बहुत से ऐसे चैनल बने हों जो पर्टिकुलर टॉपिक पर ही सिर्फ जो समाचार हैं वो देते हैं। जैसे कि कोई इग्नू से संबंधित समाचार वाला चैनल है जो सिर्फ इग्नू से संबंधित सभी समाचार की कब डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट कब होंगी रिलीज़, या कब एग्ज़ाम होंगे, कब आपको असाइनमेंट फिलअप करने सबमिट करने हैं, कब जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिलअप करना है। यानी हर चीज़ समाचार, एक तरीके से पूरा समाचार देना इग्नू के बारे में। इसी तरीके से DU के बारे में, इस तरीके से जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी सभी चीज़ें समाचार के द्वारा दी जाती हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलर चैनल बने हुए हैं जो आपको टाइम टू टाइम उस टॉपिक से संबंधित सभी समाचार जो हैं वो देते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि ऐसी खबरों को सॉफ्ट स्टोरीज़ कहा जाता है। उन्हें बुलेटिन में हार्ड न्यूज़
यानी ताज़ा समाचारों के प्रसारण के बाद बचे समय में ही जगह मिलती है। हार्ड न्यूज़ यानी कि ये ऐसी घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कोई विशेष घटना हुई है, कोई घटना घटी है, तो सबसे पहले उसको रखेंगे, उसके बाद ये सभी चीज़ें आती हैं जिनमें लोग रुचि रखते हैं। ठीक है, समाचार का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नवीनता और तत्कालीनता। अगर अन्य बातें एक जैसी होती हों तो कल हुई घटना की तुलना में आज और बुलेटिन के 5 घंटे पहले हुई घटना की तुलना में थोड़ी देर पहले घटी घटना समाचार बन जाती है। ठीक है, यानी इसका कोई टाइम नहीं है, कोई भी, यानी 1 घंटे पहले घटी कोई घटना समाचार बन सकती है। ठीक है, तो ये सभी वही चीज़ें हैं। आगे देखिए, अब इसको यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाचार तैयार करते समय जो समाचार तैयार करने वाला है उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके सिद्धांत में है सभी चीज़ें। समाचार सिद्धांत: माना जाता है कि समाचार सच्चाई को सामने लाते हैं। श्रोता यानी जो सुनने वाले हैं अपने रेडियो नेटवर्क पर इस्तेमाल भरोसा करते हैं, यानी जिस रेडियो चैनल का वो इस्तेमाल करते हैं, जिस रेडियो चैनल को सुनते हैं, उस पर वो पूरा भरोसा करते हैं कि वह किसी घटना, विचार या समस्या के बारे में निष्पक्ष रूप से और सही तरीके से जो वास्तविकता है उसको उनको सुनाएगा। कोई भी समाचार माध्यम अपने श्रोता का भरोसा जीते बगैर सफल नहीं हो सकता। यानी कोई भी चैनल है, रेडियो एफएम का कोई भी चैनल है, वो तब तक अपने सुनने वालों को, मतलब तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपने सुनने वाले जो उसके हैं उनका भरोसा ना जीत ले, क्योंकि ये सब चीज़ भरोसे पर ही निर्भर करती है। कोई व्यक्ति आपको कब सुनेगा? जब उसको आप पर भरोसा होगा। तो इसी तरीके से जब कोई एफएम, कोई चैनल स्पेसिफिक आपको पता है कि इस चैनल पर एग्जैक्ट चीज़ें बताई जाती हैं और इस टाइम जो चीज़ें मुझे चाहिए वो यहाँ पर मिलेंगी, तो आप उस पर भरोसा करते हो। ठीक है, इसकी हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही उससे पहले हम जानेंगे कि देखिए, एक ही क्वेश्चन से आप 2 आंसर निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में सिद्धांत बताए गए हैं, इसके कौन कौन सी चीज़ें याद रखने योग्य है जब समाचार लिखते हैं। तो इन कसौटियों को समाचार सिद्धांत भी कहते हैं। किसी भी रिपोर्टर को खबर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है एक्यूरेसी। ठीक है, समाचार लेखन या संपादन में, यानी उसको बनाने लिखने में जहाँ तक संभव हो यथार्थ या वास्तविकता को ज्यों का त्यों पेश किया जाए। मतलब बिल्कुल जैसी है वो उसी तरीके से उसको पेश किया जाए। जो घटना जैसे घटी है उसको इसी तरीके से बिना किसी बदलाव के एक्यूरेट तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहिए, उसको पेश करना चाहिए अपने दर्शकों के सामने। तथ्यों के साथ जोड़, छेड़छाड़, तोड़ मरोड़ करने पर वास्तविकता सामने नहीं आ पाएगी। और इस तरीके से आपने सुना भी होगा, बहुत से जो मीडिया चैनल्स हैं उनको बिकाऊ चैनल क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा उठ जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लोग उन पर भरोसा नहीं करते। इसी तरीके से जो एफएम चैनल्स हैं जो समाचार देते हैं उन पर भी उन्हीं पर भरोसा किया जाता है जो तथ्यों को स्पष्ट रखते हैं, जो चीज़ें, जो घटना जैसे घटी है ऐसे ही बताते हैं, उन्हीं पर लोग भरोसा करते हैं। तो ये एक पहली बात है जो ध्यान रखनी चाहिए कि एक्यूरेसी का ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुपरकता। वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि हम किसी घटना और उससे जुड़े तथ्यों को कैसे देखते हैं। यानी एक व्यक्ति है जो संपादन कर रहा है, यानी जो खबर को लिख रहा है और खबर को सुनाने वाला है। तो एक मिनट, ठीक है, हाँ, जो खबर को लिखने वाला है, जो संपादक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है वस्तुपरकता। वो किस तरीके से चीज़ों को आंकता है। दरअसल कई बार हम किसी घटना से जुड़े तथ्यों को अपने व्यक्तिगत नज़रिए और धारणाओं के आधार पर देखते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कोई जो समाचार संपादक होता है वो अपने व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से या जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, पर्सनल जो उसकी विचारधारा होती है, दृष्टिकोण होता है, उसके माध्यम से चीज़ों को देखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए बल्कि जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, जो जनता चाहती है, जो जनता सुनना चाहती है, जो जनता देखना चाहती है, जो चीज़ें जिस तरीके से घटी हैं उसी को उन्हीं तरीके से दिखाना चाहिए। यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, ये नहीं हो कि यदि कोई किसी ने गलती करी है तो उसको छुपाना, या जैसे मान लो उसकी कास्ट का कोई व्यक्ति है जिसने कोई मतलब कोई जुर्म किया हो, या कोई उसके धर्म से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ आ गई हो, तो ऐसे में उस चीज़ को नहीं छिपाना चाहिए। ठीक है,
एक्यूरेट तरीके से जो चीज़ें जिस तरीके से घटी हों निष्पक्ष रूप से सभी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। तो दूसरी इसकी चीज़ है निष्पक्षता होनी चाहिए। तीसरी सॉरी, ठीक है, निष्पक्षता और वस्तुपरकता एक दूसरे से संबंधित हैं। उसके बाद संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन का अर्थ है कि यह अगर किसी घटना, विचार या समस्या से जुड़े कई पक्ष हैं तो रिपोर्ट लिखते हुए उन सभी पक्षों को सामने रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स रख दिए पॉजिटिव छोड़ दिए, या सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स रख दिए नेगेटिव छोड़ दिए। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों सामने रखने चाहिए अपनी जो जनता है उसके सामने, और फिर जनता डिसाइड करेगी कि क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जनता के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। तो ये है एक संतुलन बनाना। उसके बाद आता है स्रोतीकरण। जो स्रोत वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी एक्यूरेट होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है, वो संतुलन बनाए रखते होने चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता, संतुलन, यथार्थता और वस्तुपरकता बरतने के लिए एक बेहतर तरीका यानी एक बेहतर स्रोत की ज़रूरत होती है। ठीक है, तथ्यों के स्रोत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। एक पत्रकार को तमाम जानकारियां विभिन्न स्रोतों से मिलती हैं। जो पत्रकार होते हैं उन्हें एक जानकारी कभी भी स्पष्ट, बहुत रेयर वो है कि एक ही जगह से सारी मिली, उन्हें जुटानी पड़ती है जानकारी। कभी छोटी कोई जानकारी कहाँ से मिलती है, कोई जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस तरीके से उन्हें जुटानी पड़ती है। और अपनी निष्पक्षता व वस्तुपरकता साबित करने के लिए ये अच्छा तरीका है कि विशिष्ट, विवादास्पद और आरोप प्रत्यारोप वाले बयान और सूचनाएं उन्हीं स्रोतों के हवाले से दी जाएं। यानी अलग अलग लोगों की, जो फेमस लोग हैं उस टॉपिक से संबंधित, उन सभी की क्या विचारधाराएं हैं, लोग उस पर क्या बातचीत कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें पूरी मिलाकर अपने जो समाचार है उसमें रखनी चाहिए। और अंतिम फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या समझती है, क्या चीज़ बेस्ट है, क्या चीज़ गुड है, क्या चीज़ बैड है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जनता के हाथ में जब होंगी तो चीज़ें समझेगी, जनता समझेगी हाँ ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तभी उसका भरोसा बनेगा। तो ये सब क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो एक समाचार तैयार करने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार के गुण। बिल्कुल जो मैंने ऊपर जो डिस्कस किया है बिल्कुल आप उन्हें इसमें लिख दीजिएगा। जैसे एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये एक समाचार का गुण है। ठीक है, समाचार टाइम टू टाइम हमें सभी घटनाओं के बारे में बताएं, ये एक गुण है। ठीक है, एक निष्पक्ष रूप से चीज़ों को हमें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ये एक गुण है। ठीक है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाचार के गुण में आती हैं, तो आप वो सभी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। इसमें रेडियो समाचार देखते हैं। अब रेडियो समाचार परिभाषा, अन्य माध्यम से अंतर। ठीक है, देखिए रेडियो मूलतः एक श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने का एक माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। यानी ये चीज़ें अगर बेस्ट हों तो चीज़ें अच्छे से प्रसारित ब्रॉडकास्ट की जा सकती हैं। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। यानी जो सुनने वाले हैं उन्हीं के द्वारा चला जाता है। यानी अगर उनको चीज़ें पसंद आई तो आपका स्टेशन, जो आपका एफएम चैनल है वो चलेगा। अगर जो सुनने वाले ही आपके पास नहीं हैं, या कुछ ही लोग, सिर्फ मात्र गिने चुने लोग आपकी चीज़ें सुनते हैं, तो आपका चैनल जल्द ही बंद हो जाएगा, या इतना सफल वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकमात्र जो अपनी कस्टमर या जो अपना कहिएगा ऑडियंस बनाने का बेस्ट तरीका है वो रेडियो के लिए चीज़ों, शब्द हैं। ठीक है, उसके द्वारा कहे गए शब्द, स्वर, ये सभी चीज़ें अगर ये चीज़ बेस्ट होगी तो उनकी जो ऑडियंस है वो खुद ब खुद मजबूत होगी और उसकी तादाद बढ़ेगी। इसकी वजह यह है कि समाचार पत्र के पाठकों को ये सुविधा उपलब्ध हो रहती है। देखिए, समाचार पत्र के जो पाठक हैं, समाचार पत्र को वो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार उस टाइम को मैनेज कर कर उसको पढ़ सकते हैं। या अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन जो रेडियो समाचार है वो कहीं ना कहीं उसमें ये सुविधा नहीं होती। जो सुनने वाला है उसे एक पर्टिकुलर टाइम जैसे दिया गया है, सुबह 7 से 8 बजे तक समाचार आएंगे, तो उसको 7 बजे का वेट करना होगा। चाहे वो 6 बजे से क्यों ना उठ गया हो, लेकिन या 5 बजे क्यों ना उठ गया हो, उसको 7 बजे का वेट करना होगा कि कब समाचार पत्र रेडियो समाचार का समय होगा, कब वो स्टार्ट होंगे। और वो चीज़ें उसको शुरू से लास्ट तक चीज़ें सुननी होंगी, तभी वो स्किप भी नहीं कर सकता उसको, ना ही वो दोबारा देख सकता। तो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि गुंजाइश हो कि भाई लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, पूरा इसका ध्यान रखना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को प्रसारित करने में अपनाया जाए। ठीक है, संगीत जोड़े जाएं, या इस तरीके से बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ एक अच्छा सा प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन देनी चाहिए,
ताकि लोगों को, और बिल्कुल आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ना कोई इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहिए जो जो सुनने वाले हैं उनको आसानी से समझ आ जाए। दूसरी चीज़ है कि जो समाचार पत्र है वो पढ़े लिखे लोगों को मिलता है, ठीक है, और हम जो यानी रेडियो समाचार पत्र, जो रेडियो समाचार है वो उसकी ऑडियंस है, हो सकती है उसकी ऑडियंस अनपढ़ हो, ठीक है, जैसे गांव में लोग सुनते हैं रेडियो क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते, मैगजीन्स नहीं पढ़ सकते, समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते, बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो उनका एकमात्र माध्यम है समाचार, रेडियो समाचार। तो ऐसे में चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में देना स्वाभाविक सी बात हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये इसका अंतर है अन्य माध्यम से, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता ही दी हैं। रेडियो समाचार के देखिए स्रोत के अगर बारे में बात की जाए तो रेडियो समाचार के स्रोत भी वही हैं जो अन्य माध्यमों के होते हैं। समाचार तो सब, यानी रेडियो समाचार जो होते हैं उनके जो समाचार जो स्रोत इकट्ठा किए जाते हैं, जो औरों के लिए इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि कोई टीवी के लिए समाचार बना रहा है, कोई वीडियो बनाने के लिए समाचार बना रहा है, समाचार को लिख रहा है, समाचार के इकट्ठा कर रहा है, तो इसी तरीके से जो रेडियो समाचार है वो भी इस तरीके से अपने स्रोत को इकट्ठा करते हैं, पहले उन्हें लिखते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा कर कर उनको छापते हैं, अपने पास रखते हैं और फिर उनसे पढ़कर चीज़ों को जो श्रोता है उन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें, इसको आप अगर देखना चाहो तो देख लेना। रेडियो के लिए समाचार लेखन, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, इसमें देखते हैं इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है तो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो समाचार अन्य संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित समाचारों से कैसे अलग है। तो अभी हमने देखा कि जो रेडियो समाचार है और जो समाचार पत्र है, यानी मुद्रित समाचार जो होते हैं, यानी जो छपे हुए प्रिंटेड माध्यम समाचार हैं, उनमें क्या अंतर है। तो हमने अभी देखा इसको आप उसमें वहाँ पर लिख दीजिएगा। रेडियो समाचार के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख, तो रेडियो समाचार के प्रमुख स्रोत एक बार देख लेते हैं अगर ऊपर दिए गए हैं तो रेडियो समाचार के जो स्रोत हैं वो यहाँ पर हैं। आकाशवाणी के समाचार का स्रोत, प्रमुख स्रोत, ठीक है, यहाँ पर देखिए आकाशवाणी के समाचारों का दूसरा स्रोत। यहाँ पर पहले भी कुछ स्रोत के बारे में चर्चा की गई है तो आप इसको देख लेना, बाकी इसमें देखता हूँ मैं। इसके जो समाचार स्रोत हैं वो एजेंसियाँ, पीटीआई, भाषा और यूएनआई, यूनिवार्ता, समाचार प्रभार, यानी ये पूरे नाम दिए गए इसके स्रोतों के, आप इनको देख लेना, ठीक है। मैं नहीं पढ़ूंगा इन्हें, ठीक है, आप इनको देख लेना, यहाँ पर है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन पर देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मिलता है तो। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली से क्या समझते हैं, ये काफ़ी मुझे लगता है देखिए इम्पोर्टेंट है। देखिए समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कुछ इस तरीके से, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस तरीके से उल्टा पिरामिड ये बन जाता है जिसमें सबसे पहले आता है इंट्रो, सॉरी एक मिनट, ध्यान से इसको देखिएगा, इंट्रो, और ये होता है बॉडी, ठीक है, और ये होता है इसको आप बोलिएगा निष्कर्ष या कंक्लूजन, ठीक है, या एंड भी इसको बोल सकते हैं, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो उल्टा पिरामिड शैली यानी क्या है, देखिए उल्टा पिरामिड शैली कुछ इस तरीके से है, 3 भागों में होते हैं इसके, जिसमें सबसे पहले इंट्रो, बॉडी, और इसको आप आउट्रो बोलिए, ठीक है, आउट्रो यानी लास्ट, ठीक है। तो इसको सबसे बड़ा क्यों बनाया गया है, क्योंकि इंट्रो सबसे बेस्ट होना चाहिए और सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो इंट्रो पर दिया जाना चाहिए। उसके बाद बॉडी को देना चाहिए, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद बॉडी को प्रस्तुत करना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन देना चाहिए एक छोटा सा, जिससे चीज़ें सभी को रिकॉल हो जाएं, जो चीज़ें डिस्कस की गई वो सभी पता चल जाएं। तो ये एक पूरी होती है उल्टा पिरामिड शैली। इस पर आप पूरी तरीके से जितना चाहे लिख सकते हैं, जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दी हैं। इंट्रो क्या है तो आप इसमें देख सकते हैं, इंट्रो क्या है, समाचार जो उल्टा पिरामिड शैली है समाचार लेखन की, वो इसमें सबसे पहले है, सबसे पहले की पंक्ति में है, और ये चीज़ें हैं इसमें, बाकी इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना बहुत है, यहाँ पर अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो देखेंगे, अगर टाइम मिला तो मैं बना सकता हूँ वीडियो, अगर टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन बाकी जो वीडियो मैंने बनाई हैं, 4 वीडियो लगभग हो गई हैं इसमें,
इन सभी चारों वीडियो को देख लीजिएगा, जिनमें मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए हैं। और ये कंप्लीट यूनिट तो नहीं हो पाया, लेकिन हाफ यूनिट हाँ हो गया है। और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है इसमें, फर्स्ट हाफ जो इम्पोर्टेंट था वो सब करा दिया है मैंने। इसको आप देख लीजिएगा बाकी। ठीक है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली तक यहाँ तक पहुँच गए थे हम, शैली तक। तो इतना बहुत है इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट या अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर टाइम मिला तो मैं बनाऊंगा। बाकी इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो मैंने प्लेलिस्ट का जिक्र किया आपसे, 3 वीडियो हैं उसमें, चौथी ये वीडियो है। कंप्लीट प्लेलिस्ट ज़रूर देख के जाएगा एग्ज़ाम से पहले। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने पूरी प्लेलिस्ट का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इसी तरह की चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट हम कवर करवाने वाले हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।